एसएससी एग्जाम अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हूं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। जितने भी छात्र एसएससी की तैयारी करें उन सभी छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें फटाफट। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे फटाफट कमेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केवल राज्यसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं रहे। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में करें सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवी के सुंदरम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे फटाफट कमेंट में करिए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सही जवाब होगा पी.एन. भगवती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पी.एन. भगवती होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा योग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे फटाफट कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, निर्वाचन आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य है संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होगा। फिर नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किए जाए? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शून्यकाल में संसद के हस्तक्षेप की प्रथा प्रारंभ कब की हुआ? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 ईस्वी। जो भारत में शून्यकाल में संसद का हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है?
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 के अंतर बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रपति को रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 6 माह के भीतर रिक्त पद को भर देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रारंभिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है किसको है? तो है भारत के राष्ट्रपति को है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधान सभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जम्मू और कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारत का एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह कौन था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मवलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, जीबी मवलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा स्पीकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, स्पीकर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सूचना का अधिकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे फटाफट कमेंट में करिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विश्वास प्रस्ताव होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज से तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अभी कभी नहीं। ऑप्शन डी इसका सही है, कभी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से हटाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 50 से 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 50 से 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के महानवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाभ के पद पर का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, संघीय संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सही बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, मूल अधिकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि लोकसभा इस आशय पर पारित कर दे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एन कृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डी राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1919 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री की अवधि होती है, इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।